हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सही क्रम है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में, अधिकांश संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें संक्रमण तत्व दिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है अर्धपूरित कक्षक से। एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर वो अर्धपूरित है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अर्धपूरित कक्षक। अब देखिए, एक हमें दिया है कॉपर +2। तो हम जानते हैं कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो जो मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 3d10 4s1। अगर ये कॉपर +2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये बना कॉपर +2 और विन्यास रह गया एक S से और एक D से, यानी 3d9। तो देखिए, एक D उपकोष में 5 D कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। 3 4 5, फिर विपरीत चक्रण का ये 6, ये 7, ये 8 9। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम N से लिख लेते हैं। तो यहां पर N का मान हो गया 1। एक हमें दिया है निकिल +2 और निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। तो मूल अवस्था में निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जब निकिल 0 में होगा 3d8 4s2। जब ये +2 में जाएगा यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन, तो निकिल +2 का विन्यास हो जाएगा 3d8। तो देखिए, ये डी उपकोष है जहां 5 डी कक्षक हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 7 8। तो यहां पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। N का मान हो गया 2। एक हमें दिया है क्रोमियम +3। देखिए, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d5 4s1। जब ये क्रोमियम +3 में होगा यानी -3 इलेक्ट्रॉन, तो एक S से और 2 D से निकलेंगे। तो ये विन्यास आ जाएगा 3d3 और 3d3। तो यहां पर तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 और 3। तो N का मान हो गया 3। एक हमें दिया है Fe+3। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो Fe जो 0 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6 4s2। +3 में होने का मतलब है -3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बना 3d5। तो यहां पर 5 डी कक्षक है और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और ये 5। तो N का मान हो गया 5। तो सबसे ज्यादा Fe+3 में है। तो C विकल्प में दिया है Fe+3, यहां N का मान आया है 5। क्रोमियम +3, यहां N का मान आया है 3। फिर निकिल +2, यहां N का मान आया है 2 और कॉपर +2, यहां N का मान आया है 1। तो सही उत्तर हो गया विकल्प C, उत्तर C। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।